अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता पर अत्यंत निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव गीता पर निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार। और चर्चा चल रही है और हम लोगों ने जाना मजहबी ईश्वर की कल्पना सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि चेतन मजहबी ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण यदि शरीर में रहता तो शरीर जड़ और मुर्दा होकर पड़ा पड़ा सड़ ना जाता। ईश्वर मजहबी पुस्तकों में सबसे बड़ा रक्षक भी माना जाता है, अतः ऐसा रक्षक यदि सचमुच मुर्दा शरीर में रहता तो मुर्दा शरीर सड़कर नष्ट ना हो जाता। स्वतंत्र विचार कीजिए आप स्वयं, है ना। अगर चेतन होता है ईश्वर, मजहबी ईश्वर अगर चेतन है और सर्वव्यापक है, कैसे होगा मुर्दा? मुर्दा शरीर कैसे रहेगा उसमें जब सर्वव्यापक चेतन विराजमान हो, है ना। इसलिए ऐसी बात है कि मजहबी ईश्वर की कल्पना ही बेकार है। मजहबी ईश्वर वास्तव में कहीं है ही नहीं, है ना। उसकी कल्पना करना सर्वथा ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ऐसा ईश्वर कहीं है ही नहीं। जो ईश्वर है सच्चा, गीता उसको बतला रही है, वह जीव ही है, वह आत्मा ही है और इसी का ही ध्यान करना चाहिए। यही हमारा रक्षक है, यही हमारा सब कुछ है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सचमुच का वैसा कोई ईश्वर अगर होता, चेतन होता और सर्वव्यापक होता तो मुर्दा शरीर में भी व्यापक होता। और मुर्दा शरीर पड़ा पड़ा मर जाता है जब, तो कैसे वो सड़ गल कर नष्ट क्यों होता? नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। अतः मजहबी ईश्वर की कल्पना निर्मूल है। योग दर्शन शास्त्र के अनुसार तदा द्रष्टु स्वरूपावस्थानम के अनुसार एक योगी अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में, आत्मा में ही प्राप्त होता है। जब ध्यान करेंगे, अपने समाधिस्थ हो जाएंगे तो स्वरूपस्थ हो जाएंगे, आत्म स्वरूप हो जाएंगे, आत्मा आनंद स्वरूप हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आप आनंद स्वरूप हैं ही, आप परम सत्य हैं, आप चेतन हैं, आनंद स्वरूप हैं, सच्चित आनंद। यही परम सत्य है, आत्मा से बढ़कर कोई सत्य नहीं, यही चेतन है और यह चेतन जो है आनंद स्वरूप है ना। आनंद की खोज में लोग भटक रहे हैं, बाहर जाना नहीं है, अपने आत्मा में समाहित होकर ध्यान मग्न होइए। आपको समझ में आएगा कि सारा विश्व ब्रह्मांड आपकी कल्पना से दृष्टिगोचर हो रहा है ना। आपने बनाया है। संसार में आए हैं आप, संसार में भोग के लिए आए हैं आप, घूमने फिरने के लिए आए हैं आप, है ना। आपने बनाया है संसार को। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। योग दर्शन शास्त्र में जैसे तदा द्रष्टु स्वरूपावस्थानम लिखा है, तब दृष्टा साधक योगी स्वरूप में स्थित हो जाता है, किसी ईश्वर में नहीं स्थित होता, वो अपने आप में स्थित होता है ना। उसी को सद्गुरु बता रहे हैं, सबका उदाहरण देकर समझा रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो योगी अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही प्राप्त होता है। इसीलिए गीता में भी बार बार आत्मा में ही, अपने आप में ही आने के लिए कहा गया है। आनंद का खोज है आपको और भगवान को खोज रहे हैं तो वह अपना ही आप है, बाहर नहीं है। और आपको मिलेगा तो भीतर मिलेगा। शुद्ध स्वरूप हो जाइए, आत्मस्थ हो जाइए, स्वरूपस्थ हो जाइए। इसीलिए गीता बार बार अपने आप में आने के लिए कह रहा है, क्योंकि आत्मा में वो आनंद है, आत्मा में अपना स्वरूप प्राप्त होगा, कहीं दूसरा नहीं, है ना। अपनी आत्मा का ही ध्यान करने के लिए कहा गया है ना। कितनी बड़ी बात है। इस श्लोक में कहा गया है कि योगी की बुद्धि नान्यगामिनी हो, किसी दूसरे का चिंतन व ध्यान करने वाली ना हो, है ना। इससे भी मजहबी ईश्वर के ध्यान का विरोध होता है, क्योंकि मजहबी ईश्वर जीव नहीं है, जीव से अन्य है,
मजहबी ईश्वर स्वामी है और उसके अनुसार जीव उसके वश में है, उसका दास है। मजहबी ईश्वर पिता है, जीव उसका पुत्र है। मजहबी ईश्वर मजहब के अनुसार सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। मतलब यह है कि मजहब के अनुसार ईश्वर जीव से अलग है, जीव अन्य है, ईश्वर अन्य है। गीता में तमाम दूसरों को, अन्यों को अपने मन से निकाल देने की शिक्षा दी गई है। सबसे मन को हटाकर अपने वास्तविक रूप में, अपने आप में या अपनी आत्मा में लगाना ही गीता के अनुसार योग है। अपने मन को सबसे हटाकर अपने में लगाना है, अपने आत्मा में तल्लीन होना है, वही योग है। ना अन्य अनन्य, है ना। कितनी बड़ी बात है, बताइए। यहाँ जो दिया हुआ है, अभ्यास योग युक्तेत चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यांग याति पार्थानुचिंतयन। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 को याद दिलाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि नान्यगामिना, मतलब बुद्धि की, इस श्लोक में जो लिखा हुआ है नान्यगामिना, यानी दूसरे का चिंतन व ध्यान करने वाली ना हो अपनी बुद्धि, है ना। कितनी बड़ी बात इस श्लोक में जो कहा गया है। योगी की बुद्धि नान्यगामिना हो, किसी दूसरे का चिंतन व ध्यान करने वाली ना हो। इससे भी मजहब ईश्वर के ध्यान का विरोध होता है, क्योंकि वह दूसरा है। गुरुदेव बता रहे हैं ना, जीव अलग, ईश्वर को अलग लोग मानते हैं। अगर जीव को ही ईश्वर मानते हैं तो कोई बात ही नहीं है। मजहबी ईश्वर जीव नहीं है, जीव से अन्य है। मजहबी ईश्वर स्वामी है और उसके अनुसार जीव उसके वश में है, उसका दास है। मजहबी ईश्वर पिता है, जीव उसका पुत्र है। मजहबी ईश्वर मजहब के अनुसार सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ। मतलब यह है कि मजहब के अनुसार ईश्वर जीव से अलग है, जीव अन्य है, ईश्वर अन्य है। गीता में तमाम दूसरों को, अन्यों को अपने मन से निकाल देने की शिक्षा है। सबसे मन को हटाकर अपने वास्तविक रूप में, अपने आप में या अपनी आत्मा में लगाना ही गीता के अनुसार योग है। सर्वाणीन्द्री कर्माणि प्राण कर्माणि चा परे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। गीता अध्याय 4 श्लोक 27। कितनी बड़ी बात है। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं का और इसके अलावा प्राणों की गति को भी सच्चे ज्ञान द्वारा जलाए हुए या प्रकाशित किए आत्म संयम रूप योगाग्नि में, जिसको कोष्टक में दिए हैं, योगी लोग हवन करते हैं। तो बाहर की अग्नि में लोग हवन करते हैं, लेकिन योगी लोग भीतर में हवन करते हैं। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को और इसके अलावा प्राणों की गति को भी सच्चे ज्ञान द्वारा जलाए हुए प्रकाशित किए आत्म संयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं योगी लोग, है ना। तो अंतरात्मा में ध्यान जब लगाएंगे तो संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाएं स्थिर हो जाएंगी, प्राणों की गति भी निर्मल होकर स्थिर होगी, आत्म संयम रूप प्रकाशमान योग अग्नि में लिप्त हो जाएंगे आप। यही हवन है वास्तव में। बाहर की अग्नि में लोग घी घृत जलाकर, अनेक फल में ये सब को जलाकर मंत्रोच्चारण करते हैं और कहते हैं कि आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी शुद्ध हो रहा है। महानुभाव, आप लोग विचार कीजिए, क्या ऋषि मुनि इतने मूर्ख थे कि इन अग्नियों में ये सब चीज़ों को जला करके और पूरे विश्व को शांति देंगे? गलत बात है। इस शरीर के भीतर आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी में से कहीं पर अगर कुछ बुरी वृत्तियाँ यानी बुराइयाँ आ जाए तो उसको शुद्ध करने के लिए योग साधन करने की बात कही गई है। जैसे जैसे आप योग साधन करेंगे आपके शरीर में जो कमी है वह पूर्ण हो जाएगी, अच्छा होने लगेगा शरीर। उसके लिए योग अग्नि की आवश्यकता है और बाहर की अग्नि की आवश्यकता नहीं है। जब ध्यान लगाएंगे एकाग्रचित होकर के और मंत्र में आप जपेंगे कि आप अमर और निरोग हैं, तो शरीर अमर और निरोग होने लगेगा, है ना। कोई बीमारी नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है।
विकार तो मन में हजारों बातों को सोच करके आपने विकार उत्पन्न कर लिए हैं, और यह मन ही सृष्टि करता है। आप जो सोचेंगे वह बन जाता है शरीर में। इसलिए सद्गुरु की महिमा से आप ध्यान तपस्या में तल्लीन होकर आप नित्य जपा कीजिए, निरंजनो हम जगदीश्वरो हम सुशक्ति सामर्थ्य ये तो हमेशा निरामयो हम अजरामरो हम सुसुंदरो हम धनिकः कुबेर पति पतीनां परमेश्वरो हम भूपस्य भूपो भुवनेश्वरो हम। बहुत से मंत्र लिखे हैं गुरुदेव, आप ध्यान लगाइए गुरुदेव के मंत्रों को, है ना। आत्मस्थ होने के लिए इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है ना। अपने में तल्लीन हो जाइए, यहाँ केवल अपने में डूब जाना है, किसी दूसरे का याद ही नहीं करना है। यही गीता भी बतला रही है। किसी दूसरे की याद करते हैं तो योग नहीं होगा। अपने में तल्लीन हो जाएंगे तो योग अग्नि प्रज्वलित होगी। एकाग्रता अपने आप में एक चित्त हो जाएंगे जब, है ना, तब आप अपने में तल्लीन हो जाएंगे, है ना। इसमें जो चिंतन आप करेंगे वही ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, है ना। सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कहा गया है, ना कि बाहर की अग्नि को। या योग अग्नि में जो आप जो हवन करेंगे वही सबसे बड़ी शक्ति है आपके अंदर, है ना। सारे विकार उसी में नष्ट हो जाएंगे, आपके दृष्टिकोण बदल जाएंगे, आपकी वृत्तियाँ शुद्ध हो जाएंगी, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से आपके वैसे ही व्यवहार हो जाएंगे, है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के लिए कोई तपस्या करने की बात नहीं पड़ेगी। आप उस तरह से पारंगत हो जाएंगे, है ना। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके लिए भी आपको कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। नित्य दिन आप यदि योगाभ्यास करते रहेंगे तो योग अग्नि के प्रज्वलित होते ही आपकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। आचार, विचार, व्यवहार बदल जाएंगे, आपके दृष्टिकोण बदल जाएंगे, आपका हृदय बहुत निर्मल हो जाएगा और सब आपको ब्रह्म ही दिखाई पड़ेंगे। आप स्वयं ब्रह्म हैं और सभी प्राणी जितने हैं सभी ब्रह्म है, यह आप अच्छी तरह जान जाएंगे, है ना। और सबकी महिमा अपार है, परम्पार है। और आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जो विश्व ब्रह्मांड में लहरा रहा है, आत्मा के प्रताप से लहरा रहा है। यह आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो जैसा हवन करना चाहिए ऐसा ही हवन हम लोग को करना है। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन, सप्रेम जय जीव। समय हो गया, कल फिर चर्चा होगी। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।